हेलो एवरीवन, आई होप आप सब मेरी तरह मस्त स्वस्थ और खुश होंगे, क्योंकि आखिर 500 सालों के हमारे इंतज़ार के बाद इतना भव्य भव्य राम मंदिर बन भी चुका है और भगवान भी उस पर विराजमान हो गए हैं। और सबसे बड़े गर्व की बात है कि ऐसे ऐतिहासिक पलों के हम साक्षी हैं और ये गर्व हमें पूरी ज़िंदगी रहेगा। और ऐसे ही मीठे पलों को और भी मीठा बनाने के लिए हम बहुत ही शाही चॉकलेट बनाएंगे 2 फ्लेवर में। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें ली है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसको मैंने दरदरा क्रश करके थोड़े से घी में मैंने रोस्ट कर लिया है। लगभग ये 3 चम्मच जितना है। यहाँ पे आप पिस्ता या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो वो सब आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने काजू बादाम और अखरोट लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड किया है। अच्छे से इसे मिला लेंगे। और अब इसके अंदर मैंने ड्राई रोज़ पेटल्स आते हैं ना, वो मैंने थोड़े से डाल दिए हैं ऐसे क्रश करके। और 1 से 2 चम्मच जितना मैंने मिल्क मेड लिया है। आप यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना मिल्क मेड लिया है और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर अच्छे से बाइंडिंग नहीं आया है, तो इसके लिए हम इसके अंदर 1 से 2 चम्मच जितनी वाइट चॉकलेट ऐड करेंगे, जिससे ये अच्छे से बाइंड होगा और हमारे बॉल्स भी अच्छी तरह से बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच जितनी वाइट चॉकलेट ऐड कर दी है। इसको हम सारा मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एसेंस डाला है, तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 ड्रॉप्स जितना मैंने मावा एसेंस ऐड किया है। आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एसेंस ना हो तो आप वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। मतलब कोई का मतलब आपके पास अगर आलमंड एसेंस है या कोई भी राजभोग एसेंस है, कोई भी रिच फ्लेवर वाला, रॉयल फ्लेवर वाला कोई भी एसेंस हो, उसको आप अंदर डाल सकते हैं। देखो ये अच्छे से बाइंड हो गया है हमारा। तो हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। लगभग 5 जितने बॉल्स बनके रेडी हो गए और उसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी चॉकलेट बनी थी। तो बहुत ही सिंपल है, आसानी से बन जाती है। तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया और हम ये दूसरे फ्लेवर की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट को सेम प्रोपोर्शन में लिया है और उसको मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है डबल बॉयलर से। तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जो हमने काजू बादाम और अखरोट लिया था, वॉलनट, वही वाला है। ये थोड़ा सा मैंने बचा के रखा था, वो मैंने यहाँ पे लिया है। और बिल्कुल ही थोड़ा सा मेरे पास मिल्क पाउडर था, वो मैंने डाल दिया है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना भी डालोगे तो चलेगा। और यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रेड है, ये चॉकलेट स्प्रेड है मेरे पास। ये बहुत ही रिच फ्लेवर का होता है, तो वो मैंने 2 चम्मच जितना डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर हमारी जो चॉकलेट हमने मेल्ट की थी ना, वो हम 2 चम्मच जितनी डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी राइस क्रिस्पीज डाल दिए हैं, जिससे कि हमारी चॉकलेट बहुत ही क्रंची बनेगी। ये सारी चीज़ें जहाँ पे बेकरी का सामान मिलता है ना, वहाँ से आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने जो वाइट चॉकलेट बनाई थी ना, वाइट मावा फ्लेवर वाली, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी और चॉकलेट लगेगी, जो मैंने मेल्ट करने के लिए रख दी है वाइट चॉकलेट को।
हम ये चॉकलेट के अंदर हमारे बॉल्स को डिप करेंगे, उससे अच्छे से कोट कर लेंगे। ये हमारे बॉल्स अच्छे से सेट हो गए हैं, फ्रिज में से मैंने निकाल लिए हैं। तो अब हम इसको ये चॉकलेट के अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर सारी चॉकलेट को हम फिर से फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ये वाइट चॉकलेट बहुत ही पतली होती है, आपको 1 से 2 बार चॉकलेट में डिप करना पड़ता है, तब ये अच्छे से कोट होते हैं हमारे बॉल्स। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही बार किया है, मेरे पास चॉकलेट कम थी, वाइट चॉकलेट। तो इस तरह से हमारे सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब हम हमारे दूसरे फ्लेवर की चॉकलेट बनाएंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है ठंडा होके। तो इससे हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो ये हाथ की गर्मी से थोड़े से मेल्ट हो जाते थे। यहाँ पे जो हमने वो चॉकलेट स्प्रेड लिया था ना, उसकी वजह से ये थोड़े से हाथ में लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से बन ही गए थे। आपको जितना भी ड्राई फ्रूट्स डालना हो आप डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये भी हमारे बॉल्स रेडी है, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और ये वाले फ्रिज से मैं लेके आई हूँ जो कि सेट हो गए हैं। तो हम इसकी साइड से ये जो चॉकलेट है लगी हुई, तो उसको हम निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, आप पहली बार ही मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे और भी कई सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे चॉकलेट और केक से रिलेटेड, तो आप देखना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जो हमारे दूसरे वाले चॉकलेट बॉल्स थे वो भी सेट हो गए हैं, तो उसको भी हम चॉकलेट से कोट कर लेंगे। वैसे चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही हटके होता है। अगर ऐसी चॉकलेट आपने एक बार खा ली ना तो आप बार बार खाएंगे, इतने टेस्टी होते हैं। तो अब हमारे दोनों ही फ्लेवर के चॉकलेट बॉल्स बनके रेडी है और फ्रिज से मैंने उसे निकाल लिया है। ये अच्छे से सेट भी हो चुका है। तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी से चॉकलेट से मैंने इसे ड्रिज़ल कर दिया है, जिससे कि ये उसका लुक और भी बढ़ जाएगा। और ऊपर से मैंने थोड़ी से रोज़ पेटल्स मैंने लगा दिए हैं। ये पूरा ही रॉयल लुक इसका दिखता है। टेस्ट तो है ही रॉयल। और ये हमारे दूसरा फ्लेवर है, ये चोको स्प्रेड है अंदर और आलमंड्स है। तो इसको मैंने चोको आलमंड नाम दिया है ये चॉकलेट को। तो इसको भी हम साइड से सारी चॉकलेट जो लगी है उसे हम निकाल देंगे। उसके ऊपर भी हम ऐसे चॉकलेट को ड्रिज़ल कर देंगे, इससे ये बहुत ही सुंदर दिखती है। और ऊपर से हम थोड़ी सी राइस क्रिस्पीज को डाल देंगे। फाइनली हमारी चॉकलेट बन चुकी है दोनों फ्लेवर की। और मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट बच गई थी, तो उसका भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो सबसे पहले मेरे पास ये हार्ट शेप का मोल्ड था, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी राइस क्रिस्पीज डाल दिए हैं। और उसके ऊपर हम ये मेल्टेड चॉकलेट को पोर करेंगे। इससे क्या होगा, ये चॉकलेट का यूज़ भी हो जाएगा, नहीं तो इसको मुझे बाहर ही रखना पड़ता चॉकलेट को। इसी चॉकलेट जब हम इसे मेल्ट करते हैं उसके बाद भी और पहले भी उसको हम फ्रिज में नहीं रख सकते। फ्रिज में कभी भी चॉकलेट को नहीं रखना है। और ख़ासकर जब हम कंपाउंड लाते हैं ना, जो चॉकलेट जिससे हम बनाते हो, उसको कभी भी फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रूम टेम्परेचर पे ही उसे स्टोर करना है। और ये सारी चॉकलेट को भी हम बाहर ही रखें तो बेहतर होगा,
फ्रिज में बहुत ही हार्ड हो जाती है और हो सके तो 2 से 3 दिन में खा जानी चाहिए। इससे ज़्यादा उसे नहीं रखनी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में रह सकती है लेकिन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। फ्रिज में आप 1 हफ्ते तक रख सकते हैं ये चॉकलेट को, क्योंकि इसके अंदर हमने मिल्क मेड का यूज़ किया है ना, तो ये बाहर ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ये चॉकलेट भी फ्रिज में सेट होके बाहर आ चुकी है और देखो ये अच्छे से निकल भी गई है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, तो भी ये निकल गई है आसानी से। तो हमारे सारे चॉकलेट्स बनके रेडी है। तो ये हार्ट शेप वाली चॉकलेट को मैं रैपर से रैप कर दूंगी और ये जो हमारे चॉकलेट बॉल्स है ना, उसको हम एक बॉक्स में पैक कर देंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये चॉकलेट गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें बेकरी के सामान जहाँ मिलता है वहाँ मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से लाई हूँ और इसके अंदर हम ये हमारे चॉकलेट बॉल्स को, ये पेपर कप है, इसके अंदर हम रख देंगे। और देखो ये कितनी सुंदर दिख रही है हमारी चॉकलेट। तो अब ये चॉकलेट को हम बॉक्स में पैक कर देंगे। तो ऐसे छोटे और बड़े बॉक्स भी मिलते हैं। तो ये एक बॉक्स मेरे को 8 रुपये का ये मिला है। ये मैं 8 रुपये का एक ऐसे में 10 लाई थी। तो इस पे आसानी से आप किसी को गिफ्ट देना हो तो आसानी से आप उसे दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा भी दिखता है ये, देखो, है ना। तो ऐसे भी आप भी बनाइए चॉकलेट, खाइए और सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। तो ये एक चॉकलेट तो मैंने खा के देखी है और दूसरी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो और आपने पूरी वीडियो देखी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।